नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। ये सही है कि अभी लोकसभा चुनाव होने में काफ़ी वक्त है, कहने के लिए तो 1 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि आम चुनाव अगले साल 2024 में होना है। लेकिन राजनीतिक गहमागहमी के लिहाज से देखें तो देश की शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में न जुटी हो। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व को लेकर कि इस पार्टी की कैसी तैयारी है, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं और तमाम मीडिया संस्थानों के सर्वे इस पर क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम ये वो राज्य हैं जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम चुनाव से पहले इस साल के आखिर में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में भी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, सत्ता बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस के हाथ में चली गई हो, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों में सिलसिलेवार चुनाव के कारण 2024 के आम चुनाव तक सियासी फिजा गर्म रहेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा भी लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 3 विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2023 के अंत में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल इसी साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा। एक और मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल 3 और 6 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो चुनावी महासमर का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम राज्यों में हो रहे दौरे, हर रोज किसी न किसी नई योजना का उद्घाटन, किसी न किसी राज्य को विकास की कोई न कोई सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियां भी अपने स्तर पर चुनावी रथ पर सवार होकर रफ्तार में दौड़ लगाना शुरू कर चुकी हैं। इस बीच तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया संस्थान की नजर आगामी लोकसभा चुनाव के बाद के नतीजों के सर्वे पर है। कई चैनल सर्वे कर चुके हैं तो कई टीवी चैनल सर्वे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर टीवी डिबेट और अखबारों में संपादकीय लेख छपने लगे हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया और एनडीए गठबंधन के रूप में चुनावी टक्कर से लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ताजा सर्वे के आंकड़े किसकी ओर हैं, ये जानने के लिए पिछले दिनों इंडिया टीवी CNX ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता का मूड टटोलने के मकसद से एक सर्वे किया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद की इस सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा समर्थन मिलने का अनुमान है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं है। अमूमन तमाम सर्वे तीसरी बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहरहाल इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी की गठबंधन एनडीए को 318 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के अनुसार परिणाम आता है तो मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर्वे के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर दिख रही है। इंडिया गठबंधन को कुल 543 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 175 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 50 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सर्वे में कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी का अनुमान है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ का फायदा होता दिख रहा है। पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में मिली 52 सीटों के मुकाबले इस बार 66 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अकेले दम पर 290 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि उसके साथ ही शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस सर्वे में सबसे हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के। सर्वे पर भरोसा करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पहले से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 29 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनसीपी के शरद पवार को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 5 और लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 1 या 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तब की स्थिति के आंकड़े बताए जा रहे हैं जब बिहार में गठबंधन का मौजूदा स्वरूप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, जबकि इस वक्त बिहार की राजनीति में जो हालात हैं उसे देखते हुए प्रदेश में रोज राजनीतिक तस्वीर बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े सूबे और 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार की तरह इस बार भी 1 भी सीटें नहीं मिलने का अनुमान है। बाकी 75 से 78 सीटों पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन को जीत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बहरहाल ये तो सिर्फ सर्वे की शुरुआत भर है। अभी देश में भी रोज नए राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक शरद पवार मोदी के साथ मंच पर मुस्कुरा रहे हैं, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे मोदी के साथ मंच पर हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन में छटपटाहट के दौर से गुजर रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कितनी देर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में अधिकार को लेकर समर्थन की शर्त पर कांग्रेस के साथ आए थे, जिसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के सब्ज़बाग दिखाने वाली ममता बनर्जी का कांग्रेस के साथ कैसा रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में रिश्तों के बनते बिगड़ते नए राजनीतिक समीकरण में अभी कई और सस्पेंस आने बाकी हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार दर्जन भर से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी में देश और दुनिया का सबसे दमदार और आकर्षक चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वहीं राजनीति की चौसर पर बिछी हर बिसात को जीतने का हुनर रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो विरोधियों के शतरंज के मोहरों को भी अपने हिसाब से फिट करने में माहिर हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश में मोदी के बाद सबसे दमदार चेहरा हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के तर्कश में अनगिनत तीर हैं, जिसकी परख साल 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। तो इंतजार कीजिए इलेक्शन के क्लाइमेक्स का, और उससे पहले मजा लीजिए सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांच, ड्रामा और एक्शन से भरपूर इस सियासी रंगमंच का। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को प्रमुखता से देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।